दोस्तों ये गाड़ी है जो क्या है चलती चलती बंद हुई। इसमें ड्राइवर समस्या बता रहा है कि गाड़ी चल रही थी और ये बंद हो गई। तो बंद क्या हो गई कि बंद होने के बाद इसके अंदर जैसे चाबी को ऑन कर रहा है तो इसके डैशबोर्ड में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आ रहा, यानी कि चाबी ऑन करने पर जो डैशबोर्ड के अंदर करंट आना चाहिए था वो करंट नहीं आ रहा। तो करंट नहीं आ रहा तो उसके बाद हमने देखा कि भाई करंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, या तो बैटरी में समस्या होगी। बैटरी के कनेक्शन देखे वो भी ठीक है, बैटरी भी वोल्टेज दिखा रही है, अगर मल्टीमीटर से चेक किया तो बैटरी वोल्टेज दिखा रही है, लेकिन बार बार इसका चाबी लगा रहे हैं तो इसमें अंदर डैशबोर्ड में किसी प्रकार कोई करंट नहीं आ रहा। जब हम इसके लॉक को खोल के देखते कि लॉक के अंदर मिस्टेक हो गई होगी तो उसके अंदर भी पीछे करंट आ रहा है, यानी कि करंट आ रहा है जा रहा है लेकिन डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा। तो उसके बाद इसके अंदर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आई है कि जो इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, तो बैटरियों के अंदर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जो हमारे प्लेटों का जो ज्वाइंट है, प्लेटों का ज्वाइंट जो स्ट्रैप से टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या हुआ है, ब्रेक हो गया है, यानी कि वो टूट गया है। यानी किसी ने उसके ऊपर हैमरिंग की होगी और हैमरिंग के कारण क्या होगा, वो स्ट्रैप निकल गई होगी, यानी कोई उसका बिल्कुल कोई मामूली हिस्सा लगा होगा जिसके अंदर क्या है कि वो करंट बार बार उसका ड्रॉप कर रहा है। और अब इसने बैटरी ने क्या किया, जब मैंने इसको बैटरी चेक किया तो उसके अंदर एक बार तो वोल्टेज दिखा रहा लेकिन फिर बाद में डाउन हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, फिर दूसरी बैटरी लाके चेक किया, एक एक बैटरी को चेक किया। जब दोनों बैटरी को अलग अलग तरीके से चेक किया तब दूसरी बैटरी के अंदर ये फॉल्ट पाया कि भाई इसके जो बैटरी के टर्मिनल का जो प्लेटों का जो स्ट्रैप बंधा हुआ है टर्मिनल साथ, वो बार ब्रेक हो गया, यानी कि पहले कहीं थोड़ा बहुत लगा होगा, बाद में गाड़ी चली होगी या फिर कहीं लगा होगा तो वो उससे निकल गया है। तो दोस्तों यानी कि निकल गया है और अभी भी थोड़ा सा टच है, यानी कि जैसे हिलता है गाड़ी टच होता है तो वोल्टेज तो दिखा रही है। तो इस गाड़ी के अंदर यानी कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसी आती है कि बैटरी डिश होगी या फिर कनेक्शन निकल गया होगा, नहीं, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जो टर्मिनल की जो स्ट्रैप है वो ब्रेक हुई है। तो इस तरह की कोई कभी समस्या आती नहीं है किसी गाड़ी के अंदर, आपने भी मैकेनिक के तौर पे देखा होगा इस टाइप की कभी कोई समस्या, लेकिन ये एक नया फॉल्ट मिला है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई इस तरह का भी हो सकता है। इसलिए अपनी दोनों बैटरी को अलग अलग तरीके से चेक करें, यानी कि आप स्पेयर बैटरी लें, स्पेयर बैटरी से दोनों बैटरियों के साथ उसको ज्वाइंट करके देखें, क्योंकि ये 24 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि दो बैटरी हैं तो दोनों को अलग अलग से लगा के देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि इसका मेन फॉल्ट है इस गाड़ी का डैशबोर्ड के अंदर लाइट ना आने का, कि जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी जो प्लेटों का स्ट्रैप है वो क्या हो गया है कि थोड़ा सा ब्रेक हो गया और बिल्कुल मामूली सा टच हो रखा है, जो कभी करंट देता है और कभी छोड़ देता है। तो इस गाड़ी के अंदर समस्या यही थी कि जो बैटरी का स्ट्रैप है वो टूट गया। तो इस तरह की समस्या होने की, जब मैं इसको दोबारा बैटरी लगा रहा हूँ और अलग अलग बैटरी चेक करने के बाद पता लगा कि एक बैटरी का स्ट्रैप वही से ब्रेक हुआ है। तो आप भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ज़रूर नहीं आप हर चीज़ खोलें, एक बार बैटरियों को भी कंफर्म कर ले कि दोनों हमारी बैटरियाँ हैं उनका करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर उनका करंट प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इसके मतलब हमारे बैटरियों के अंदर ही खराबी हो सकती है। नई बैटरियाँ हैं फिर भी कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हैमरिंग की होगी या फिर और कुछ किया होगा। ये मैंने इसके अंदर बैटरी बदल दी है और ये बैटरी बदलने के बाद जैसे इसको देखो ऑन किया है तो उसके डैशबोर्ड में भी लाइट आ गई है, डैशबोर्ड में लाइट आ गई है और किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी कि अगर हम बैटरी करंट नहीं आ रहा डैशबोर्ड में तो तरह तरह से चीज़ों को छेड़ देते हैं, इससे था बैटरी। तो ये जो गाड़ी है ये स्टार्ट हो गई है, तो इसके अंदर मैं वापस जो बैटरी लगाई थी अपनी बैटरी को निकाल लेता हूँ और इसके अंदर जो बैटरी थी इनको वापस लगा देता हूँ, क्योंकि एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अल्टरनेटर करंट बनाता रहेगा और हमारा जो बाकी इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी गाड़ी के अंदर पूरा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार का कोई आपको फॉल्ट आए तो ज़रूर दें, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।